इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। एक्सक्यूज मी, कुंती किस वार्ड में है? रूम नंबर 1। थैंक यू। कुंती, आप कहाँ गई थी? आप जब मेरी दुनिया लूट चुकी है तब आई हैं आप यहाँ? ये सब क्या हो गया कुंती? ये आप मुझसे क्यों पूछती हैं? जाकर उनसे पूछिए जिन्होंने माँ के खिलाफ साजिश की है। और आपने भी तो मुझसे वादा किया था कि मेरे खिलाफ कोई अन्याय नहीं होने देंगी। फिर ये सब कुछ क्या हुआ? ये सब जानकर तो मैं भी हैरान हूँ कुंती। मैंने आपको कितनी बार फोन किया, पागलों की तरह से आपको ढूंढा, लेकिन आपका पता ही नहीं चला। मैं शहर में थी ही नहीं। आप शहर में नहीं थी और मुझे नागपुर भेज दिया गया, क्योंकि सबको इस बात का डर था कि मैं यहाँ आश्रम में रही तो अपने बेटे को गोद देना तो दूर की बात है, मैं किसी को उसको छूने तक नहीं दूंगी। कुंती, तुम्हें नागपुर भेजा गया? मैं कुछ समझी नहीं। जिस दिन आश्रम में समारोह था उस दिन सरला दीदी को पता चला कि कर्ण का पिता नागपुर में शादी कर रहा है। बस उसी को रोकने के लिए मैं कर्ण को यहाँ आश्रम में छोड़कर नागपुर चली गई। नागपुर में कर्ण का पिता मिला तुम्हें? कुंती की ऐसी तकदीर कहाँ है दीदी? मैं जिसे चाहूंगी, जिससे उम्मीद करूंगी, वो ही मुझे धोखा देगा। मैंने बहुत कोशिश की कि कर्ण को मैं अपने साथ लेकर जाऊं, लेकिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। फिर सरला दीदी ने भी मुझे कहा कि उसे ले जाने की जरूरत नहीं है। फिर क्या हुआ कुंती? मुझे सब बताओ। फिर नागपुर में अपना सहारा खो देने के बाद जब मैं यहाँ वापस लौट कर आई तो मुझे पता चला कि कर्ण को किसी स्वीडिश कपल को गोद दे दिया गया है। लोगों ने तालियां बजाई और माँ बेटे को हमेशा के लिए अलग कर दिया गया। जब सरला जी को पता था कि तुम कर्ण को गोद देने के लिए तैयार नहीं हो तो उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे पास भी सिर्फ सवाल है, जवाब देने वाला कोई नहीं। नागपुर जाने से पहले मैंने सोचा था कि मैं अपने बच्चे को आपके घर छोड़कर जाऊंगी, आश्रम में नहीं। लेकिन आप यहाँ थी नहीं। अगर आप यहाँ होती तो शायद आज मेरा कर्ण मेरे पास होता। तुम्हें इतना ही डर था तो तुम कर्ण को अपने साथ नागपुर लेकर क्यों नहीं गई? कुंती के साथ ये अनहोनी होनी थी, शायद इसीलिए मैंने सरला दीदी पर बहुत भरोसा किया। आश्रम से जाते वक्त कर्ण को उनकी गोदी में देते वक्त मैंने उनसे ये वादा लिया था कि जब मैं वापस लौट कर आऊंगी तो वो इसी तरह कर्ण को मेरी गोद में लौटाएंगे। लेकिन एक औरत होकर भी वो मेरी तकलीफ, मेरा दुख दर्द नहीं समझ सकी। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है कुंती। आप भी तो आश्रम की ट्रस्टी है ना दीदी? मैंने तो सुना है कि आश्रम बेसहारा लोगों को सहारा देता है, लेकिन इसने तो मेरा एकमात्र जो सहारा था वो भी मुझसे छीन लिया। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है कुंती? बस मरी नहीं दीदी, जिंदा खड़ी हूं आपके सामने। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप प्लीज मेरे बच्चे को मुझे दिलवाने में मेरी मदद कीजिए। मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी दीदी, प्लीज। रोते नहीं कुंती, तुम तो बहादुर हो, खुद को संभालो। दीदी, इस सदमे को मैं बर्दाश्त तो कर गई, लेकिन रह रहकर ये एहसास कि मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है, ये एहसास मुझे जिंदा नहीं रहने देगा दीदी। मैं मर जाऊंगी अपने।
मैं सब समझती हूँ कुंती। एक औरत, एक माँ के लिए इससे ज्यादा तकलीफ की बात और क्या हो सकती है। पर मैं इस मामले में खामोश नहीं बैठने वाली। मैं सरला जी और आश्रम से जुड़े तमाम लोगों से तुम्हारे साथ हुए अन्याय के बारे में बात करूंगी। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए। हॉस्पिटल का आइडिया हमने ड्रॉप नहीं किया है। बस फंड की कोशिश में लगाऊं। फंड इकट्ठा होते ही काम शुरू हो जाएगा। जी हाँ, अरे आप कभी भी आ सकते हैं। अरे आपके लिए अपॉइंटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। ओके, सी यू, बाय। अरे मिसेस भंडारी, आप? नमस्ते सूरजमल जी। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, बैठिए। कहिए, आप कश्मीर से कब वापस आई? आज सुबह ही, और आते ही मजबूरन मुझे आपके पास आना पड़ा। ऐसा क्या सुन लिया आपने? वही महिला नवजीवन आश्रम के रजा जयंती समारोह में जो कुछ हुआ। समारोह में ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। बड़े पैमाने पर समारोह सफल हो गया। गवर्नर साहब भी आए थे। न्यूज़पेपर्स में काफी अच्छी कवरेज भी मिली है। हाँ, बस सिर्फ आपकी कमी थी। मैंने तो आपको पहले कह दिया था। हाँ, तो कैसा रहा आपका कश्मीर प्रवास? आप काफी दिनों तक रुक गई वहाँ। कश्मीर के मुद्दे पर हम बाद में बात करेंगे। पहले उस मुद्दे पर बात कीजिए जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। बोलिए, क्या बात है? आश्रम की उस औरत कुंती के बच्चे को गोद क्यों दिया गया? ये सवाल आप मुझसे कर रहे हैं? हर उस आदमी से जो इस मामले से जुड़ा हुआ है। ये कोई ऐसा मामला नहीं है मिसेस भंडारी कि जिसके लिए आपको मुझसे या आश्रम से जुड़े लोगों से कोई सवाल करना पड़े। कुंती के बच्चे को उसकी मर्जी के खिलाफ गोद दे दिया गया और आप कहते हैं कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है। आप आश्रम की ट्रस्टियों पर ऐसी बात कर रही हैं? क्या आपको पता नहीं कि आश्रम में पैदा होने वाले बच्चों को गोद देने का अधिकार सिर्फ आश्रम को ही है? क्यों? आश्रम में रहने वाली महिला को कोई गम नहीं, कोई तकलीफ नहीं, उसका अपने बच्चे पर कोई अधिकार नहीं, कोई इज्जत नहीं? नियम नियम होता है मिसेस भंडारी। नियम से बढ़कर इंसानियत और मानवता भी कोई चीज होती है। कुंती के साथ जो कुछ हुआ गलत हुआ। आप आश्रम की एक मामूली औरत के लिए मुझसे बहस कर रही है? क्यों? आश्रम में रहने वाली औरत को कोई दुख दर्द नहीं होता? मत भूलिए सूरजमल जी, आश्रम में रहने वाली हर मामूली औरत का दर्द मेरे लिए बहुत बड़ा है और मैं उसके लिए कोई भी संघर्ष करने को तैयार हूं। आप आश्रम के विरुद्ध संघर्ष करेगी, हमारे साथ होते हुए भी हमारे खिलाफ? मुझे यकीन था कि कुंती के साथ यह सब नहीं होगा और मैंने सरला जी को भी सब कुछ बता दिया था। माफ कीजिए मिसेस भंडारी, लेकिन यह बात मुझे नहीं बताई गई थी। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि उन स्वीडिश कपल को कुंती का बेटा करण पसंद आया और बस उन्हें गोद दिया गया। आप खुद ही सोचिए सूरजमल जी, कर्ण के जाने के बाद कुंती हॉस्पिटल तक पहुंच गई। ऐसे में अगर उसकी मौत हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता? मुझे कर्ण का पता चाहिए, उस स्वीडिश कपल का एड्रेस चाहिए मुझे। लेकिन उनका एड्रेस मेरे पास नहीं है। तो फिर किसके पास है? मुझे उनका एड्रेस चाहिए। मुझे लगता है इस बारे में आप सरला जी से पूछताछ करें तो बेहतर होगा। पता नहीं, पहले भी एक लड़की, क्या नाम है उसका, प्रभा, पता मांगने आई थी। हर कोई कुंती के बेटे के पीछे पागल हुआ जा रहा है। आप लोगों ने काम ही ऐसा किया है। सरला जी कहाँ है? मैंने आश्रम में फोन किया था तो वो वहां नहीं थी। वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक गेस्ट हाउस में ठहरी है। पता नहीं उन्हें भी क्या हो गया है। समारोह के बाद वो वहां ही रह रही है। तो ठीक है, मैं जाकर उनसे मिलती हूँ। लेकिन मिसेस भंडारी, वो किसी से मिलना नहीं चाहती। क्यों नहीं मिलेंगी? मिलना पड़ेगा उन्हें। कुंती के साथ जो कुछ हुआ है उन्हें उसका जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, तो आप यहाँ रह रही हैं।
आप कब आई? मेरी छोड़िए, आप ये बताइए कि ऐसी क्या वजह हो गई जो आप आश्रम छोड़कर यहाँ रह रही हैं? और मैंने तो सुना है कि आप किसी से मिलना भी पसंद नहीं करती। वो बात ये है कि आश्रम के कामकाज से थकान सी हो गई तो सोचा यहाँ आकर थोड़े दिनों के लिए आराम कर लो। ये बात है या फिर आप कुंती का सामना नहीं कर सकती? ये क्या कह रही हैं आप? क्या मैंने कुंती के साथ कोई गुनाह किया जो उसका सामना नहीं कर पाऊंगी? आपने कुंती के साथ अन्याय किया है। उसकी जिंदगी का सहारा छीनकर आपने किसी और की गोद में डाल दिया। वो मेरी मजबूरी थी और कुंती की भलाई। मजबूरी और भलाई दोनों एक साथ नहीं होती सरला जी। मिसेस भंडारी, आप खुद उस सुदेश कपल को आश्रम ले आई थी और आपको पता है कि उन्होंने कर्ण को पसंद किया था। और कुंती इस डर से कि उसके बच्चे को उससे छीन ना लिया जाए, रात के अंधेरे में कर्ण के साथ आश्रम से भाग गई। वो उसकी ना समझी थी। आपको तो पता है कि एक कुंवारी माँ का इस समाज में बच्चे के साथ जीना कितना मुश्किल है। इसका ये मतलब तो नहीं कि एक माँ से उसके बच्चे को छीन लिया जाए? हमने कोई जबरदस्ती नहीं की। आश्रम को पूरा अधिकार है। अधिकार की बात मत कीजिए सरला जी। एक माँ को अपने बच्चे के साथ जीने का पूरा अधिकार है। आपने कुंती के साथ अच्छा नहीं किया। आप तो ऐसा कह रही है जैसे मैं कुंती की दुश्मन हूँ। दुश्मन भी ऐसा करने से पहले 10 बार सोचेगा। वो काम किया है आपने। सरला जी, मैंने आपसे जाने से पहले कहा था कि कुंती के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है ऐसा करना मेरे लिए आसान था? किस तनाव से गुजरी हूं मैं। और कुंती के तनाव और उसकी हालत का कोई इलाज है आपके पास? बताइए मुझे। कुंती को सब्र करना होगा। उसे नई जिंदगी जीने की कोशिश करनी होगी। सरला जी, कहना आसान है, करना मुश्किल। जिस पर बीतती है वही जानता है। क्या आप ये बात कुंती के सामने कह सकती हैं? कहना सुनना क्या, उसे खुद सोचना होगा। मैंने तो यही सोच के किया कि कर्ण की जिंदगी बन जाएगी। माफ कीजिएगा सरला जी, कर्ण की जिंदगी बनाने या बिगाड़ने का हक कुंती को है, आपको नहीं। आप कुंती से मिली थी? कैसी है वो? कमाल है, इस शहर में होते हुए भी, ऐसी हालत में भी आपने उससे मिलने का साहस नहीं किया। आप यकीन करें या ना करें, आपको अपने किए पर पछतावा है, इसीलिए आप यहाँ रह रहे हैं। मेरे पछतावा करने से कर्ण वापस तो नहीं आएगा। आप मुझे उस स्वीडिश कपल का एड्रेस दे दीजिए, मैं कर्ण को वापस लाने की कोशिश करूंगी। ये कैसे मुमकिन है? आप मुझे उसका पता तो दीजिए। नहीं, मैं उनका पता किसी को नहीं दे सकती। मैंने उनसे वादा किया है, मैंने कसम खाई है। कमाल है, आप कुंती की जिंदगी के लिए अपनी कसम नहीं तोड़ सकती और दावा करती हैं कि आप कुंती की भलाई चाहती हैं। आपने जो करना था कर लिया। अब कुंती को आपसे कोई उम्मीद नहीं। आपने भरोसा तोड़ दिया है सरला जी, मेरा भी और उसका भी। कुंती जी अब किसी पर विश्वास नहीं करेंगे। सरला दीदी पर बहुत विश्वास करके वो कर्ण को छोड़कर गई थी। जानती हूं मैं, कुंती कर्ण को छोड़कर नागपुर जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। मुझे लगता है उन्हें पहले से डर था कि ऐसा ही होगा। कर्ण को लेकर तो वो हमेशा से ही डरती रहती थी। जब आश्रम में पहली बार स्वीडिश पति पत्नी बच्चे को देखने के लिए आए तो उस दिन वो बहुत घबरा गई। कहीं उसके बच्चे को पसंद ना कर ले, इसलिए उसने कर्ण के चेहरे पे काजल लगाकर उसका पूरा चेहरा काला कर दिया था। लेकिन उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि सरला दीदी उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। मुझे याद है, जाते जाते भी कुंती जी ने कहा था, सरला दीदी मैं अपने कर्ण को आपको सौंप कर जा रही हूँ और जब मैं वापस आऊं तो मेरे कर्ण को मुझे सौंप देना। सरला दीदी ने कुंती की भावना और उसकी ममता को बहुत ठेस पहुंचाई है। वैसे कहने को कभी कभी ये जरूर कह देती हैं कि कुंती मेरी सहेली की बेटी है। सहेली की बेटी? सहेली की बेटी के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है? ऐसा व्यवहार तो वो करता है जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर हो। प्रभा जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई
कि कर्ण को गोद देकर सरला जी को कौन सी खुशी मिल गई?